यस, रेडी टू शूट। तो आज मैं तुम लोगों को अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब कैसे क्या मैंने बहुत ज़्यादा बकचोदी करी है। मतलब जब पेपर में बैक आनी हो या एचओडी के सामने भीख मांगना अटेंडेंस के लिए, मैंने सारे कारनामे करे हैं। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट होता है ना, मुझे नहीं पता था भाई अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत तगड़ा होता है। एंड जेन्युइन जो मैं रील्स बनाता हूँ ना अपने कॉलेज में, लोकल कॉलेज, भाई वो लोकल कॉलेज से भी गया गुजरा है। उसमें ना 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है कि 75% से कम आने पे बॉन्ड लगता है। बॉन्ड इन द सेंस मतलब तुम्हें एक हिसाब से पे करना होता है। जैसे अगर मेरी अटेंडेंस 75 की जगह 50% आई, तो उसके अकॉर्डिंग उनका कुछ बॉन्ड परसेंटेज होता है, कितना बॉन्ड देना है, 5 से 10 हज़ार रुपये तुम्हें भरने पड़ेंगे एज अ फाइन। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, मैं अटेंडेंस ऐसे होता था मेरा, मतलब मैं जाता था कॉलेज एंड जाते ही ना मेरा दोस्त होता था साथ में। मैं सोचता था यार आज मन नहीं करा क्लास लगाने का। 4 क्लास होती थी मेरी, 10 बजे शुरू होती थी एंड ढाई बजे तक होती थी। बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता था, लंच ब्रेक। जाते ही मैंने कहा चल यार छोड़, बंक करते हैं। पूरा दिन बंक, चारों क्लासेस बंक। कॉलेज गया, कोई मतलब नहीं लेने देने से, बंक नॉर्मल है। अब तक सब नॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है, मेरी अटेंडेंस आती है लो, 50% अटेंडेंस आती है। एंड उसमें ना हमारे में एक क्या होता है, रेमेडियल क्लासेस होते हैं। रेमेडियल क्लासेस क्या होती है बेसिकली, अगर हमारे अटेंडेंस कम आते हैं ना, तो हमें ना असाइनमेंट्स लिखना होता है कॉलेज में बैठ के। एक दिन में अगर तुम सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक रहते हो ना, तो तुम्हें 8 लेक्चर की अटेंडेंस मिलती है। और अगर 10 से 2 रहते हो तो मतलब कितने, हाँ 4 लेक्चर की अटेंडेंस मिलती है। तो मुझे अटेंडेंस लेनी थी, मतलब जो मेरी 50% अराउंड आई थी, तो मेरे को 25% अटेंडेंस कंप्लीट करनी थी। मेरे दोस्त कहते हैं भाई बॉन्ड लग जाएगा तेरा, कंप्लीट कर ले। भाई तुम्हारा फुल कॉन्फिडेंस में एचओडी के कैबिन में पहुंच गया, अपना बैग रखा। सर 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो एचओडी नया नया आया था, मतलब हमारे टाइम पे आया था, और बहुत खड़ूस घटिया, जो प्यारे शब्द यूज करूँ ना वो था भाई वो एचओडी, जेन्युइन बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। मैंने बैग रखा, मैंने एचओडी को कहा, मैं कहा सर बात ऐसे, मैंने अटेंडेंस कम आई है। जेन्युइन इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे भाई में जाके मुंह पे बोल दिया। मैंने कहा सर मेरी अटेंडेंस कम आई है। कहते तो आपको लगानी चाहिए थी। मैंने कहा सर बात ऐसे, मुझे बनना था यूट्यूबर, बनना है यूट्यूबर एंड मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। तो मैं उसी के लिए काम कर रहा था, और तो मैं उस टाइम पे कर रहा था, बट नॉट ऑन दैट स्केल जो अब मैं अपनी बीबीए, सो कॉल्ड बीबीए कंप्लीट करने के बाद कर रहा हूँ। तो मैंने एचओडी को कहा सर मैं ऐसे ऐसे सोशल मीडिया करना है। सर कहते हैं तो मैं क्या करूँ। गलत वो भी नहीं थे, बट तुम अपने भाई का कॉन्फिडेंस देखना। सर बात ऐसे है, अटेंडेंस का कुछ कर दो, अगली बार मैं अगले सेमेस्टर से ध्यान रखूंगा। सर कुछ कर दो, मुझे नहीं पता, अटेंडेंस का कुछ कर दो। सर कहते नहीं होने वाला भाई, इतना कोई नहीं है, और भी लगा रहे, काम कर, रेमेडियल क्लासेस चल रहे तो उसमें कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर रेमेडियल का टाइम ही नहीं होता मेरे पास, अब पेपर आ रहे, पेपर की तैयारी करनी है, उसके बाद उसकी तैयारी करनी है। भाई वो भड़क गया, वो खुंदक में आ गया। उसने कहा भाई तुम निकलो यार, तुम्हें आने का किसने दिया, परमिशन किसने दिया। मैंने कहा ठीक है सर ओके, आप पर ऐसे मत बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बॉन्ड आ गया 7,000 रुपये का, 7,000, 60 नहीं 7,000 रुपये का बॉन्ड आ गया। मैंने क्या करा होगा, बॉन्ड आते मैंने फ़ोन मिला दिया एचओडी को, व्हाट्सएप ग्रुप में से नंबर निकाला, फ़ोन मिलाया। एचओडी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैं वही हूँ जो आपके कैबिन में आया था, मैंने यूट्यूब वगैरह का एक्सप्लेन करा था। कहता हाँ बोल लो क्या था। मैंने कहा सर मेरा बॉन्ड लग गया, उसका कुछ कर दो। कहता बॉन्ड लग गया तो मैं क्या करूँ। मैं कहा सर मैंने मना तो करा था बॉन्ड मत लगाना, आपने बॉन्ड लगा दिया। मतलब इतने कॉन्फिडेंस में, भाई अलग जोन में बात कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं सर, बॉन्ड कैसे लगा दिया आपने, बॉन्ड नहीं लगाना था ना। एचओडी ने भाई गुस्से में आकर मेरे को ब्लॉक कर दिया। कहता मैं नहीं ठहरा भाई तेरे नाम, तू तो पागल है भाई। मैं सर बॉन्ड लगा दिया, अब घर पे बताऊंगा तो घर वाले गाली देंगे भाई। बट जैसे तैसे करके पापा ने बॉन्ड पे करा, ऑब्वियसली अब क्या ही कर सकते थे। बट मेरा बॉन्ड ना रिफंडेबल था, रिफंडेबल इन द सेंस अगले सेमेस्टर में अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस थी ना, तो तुम्हें रिफंड हो जाएगा, तुम्हारी फीस में से कट हो जाएगा जो तुम्हारी कॉलेज फीस होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मेरे पेपर स्टार्ट हो गए, जो फाइनल सेमेस्टर के पेपर होते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स होते हैं जो स्टार्ट हो गए। उसमें क्या हुआ, उसमें ना जैसे 2 सब्जेक्ट थे मेरे, ऑब्वियसली मैं साइंस बैकग्राउंड से, मेरे पास पीसीएम भी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। बट बीबी मैंने करी बिकॉज मुझे आगे उसमें परस्यू नहीं करना था एंड मुझे कॉमर्स से, मतलब उसकी भी एक अलग स्टोरी मैं बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन मैंने बीबीए करी और मेरे को कॉमर्स का तो कुछ पता ही नहीं। मेरी इक्वाई मुझे नहीं पता क्या होता है, अकाउंट्स है मुझे नहीं पता। एक एक दिन पहले पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ भी क्या रहा हूँ,
मैम ने जो भेज दिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, तुम मानोगे? अगर अकाउंट्स वाले जो होंगे ना उन्हें पता होगा, भाई 1 महीना लग जाता है सिर्फ एक पॉइंट 1 सीखने में बैलेंस शीट का। तुम्हारा भाई जिसको कुछ भी नहीं पता, 1 दिन पहले रट्टा लगा गया बैलेंस शीट के। वो क्या, कौन से 2 वर्ड्स होते हैं, एक एसेट्स होता है, एक लायबिलिटीज। कौन सी चीज एसेट्स में जाएगी, कौन सी लायबिलिटीज में जाएगी, सारा कर लिया भाई। लास्ट में 11,000 रुपए का हिसाब नहीं बैठा पेपर में। उसमें री आ गई, इको में री आ गई। मेरे घर पे नहीं पता, ना मम्मी को पता, पापा को नहीं पता। बहुत गाली पड़ी थी मम्मी से, मेरे को चप्पल भी पड़ी थी बाय द वे। तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब दोबारा मेरी री आई, मैंने क्लियर कर ली थी। उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ के गया था, न्यूमेरिकल्स मेरे बस की नहीं थे समझना। अब सेकेंड सेमेस्टर आता है मेरा। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, मेरी ईवीएस होती है, ठीक है। ईवीएस सब्जेक्ट होता है मेरा, हाँ, जो तुम लोगों का 5th-6th में आके खत्म हो जाता है, वो मेरा कॉलेज में बीबीए में था। आई डोंट नो व्हाई, बट बीबीए में था, ईवीएस था। आई डोंट केयर भाई, उसमें अटेंडेंस फक्ड कर दी मैंने, उसमें अटेंडेंस फक्ड अप कर दी मैंने। आई डोंट केयर जेन्युइनली। उसके बाद हुआ क्या, उसमें ना असाइनमेंट था 25 नंबर का, 50 नंबर का पेपर था। 20 नंबर मैम अपने आप से देगी, कि मतलब बच्चा कैसे क्लास में बिहेव है। 5 नंबर पीटी वगैरह होते थे, जो थे वो होते थे, मतलब ऑप्शन वाले होते थे, एमसीक्यूज होते थे, वो होते थे 5 नंबर। उसमें से 25 नंबर का प्रोजेक्ट था। अकेला तुम्हारा भाई था क्लास में, जिसके पीछे मैं परेशान हो गई थी, भाई वो असाइनमेंट दे 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 दे। मैंने जाना ही छोड़ दिया क्लास में, मैं गया ही नहीं क्लास में। पर एक बात बताऊं, मेरे ना कॉलेज में कुछ तो है, अगर मैं असाइनमेंट दूंगा ना तो मेरे 20 में से 18 नंबर लग जाएंगे, और अगर मैंने असाइनमेंट नहीं दिया तो मेरे 20 में से 16 नंबर लग जाएंगे। है ना बढ़िया कॉलेज? बढ़िया नहीं है, जेन्युइन कर रहा हूँ, उसमें एडमिशन लेना भी मत, दिमाग खराब हो जाएगा। तो हुआ क्या, मैंने तो हुआ क्या, मैंने असाइनमेंट दिया नहीं, एंड मैम ने मेरे 20-25 में से 20-22 नंबर लगा दिए। मैं कहा भाई तुम लोग पागल हो, इतनी मोटी फाइल बना के दी तुम लोगों ने, मैंने तो दी नहीं, मैंने जेन्युइन नहीं दी, और मेरे 22 नंबर लगे, इतने 20 या 22 नंबर लगे थे। मैं कहा लो बेटे, और बढ़िया पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हुआ क्या, सेकेंड सेमेस्टर में वाइवा आता है। वाइवा में क्या होता है, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, जो सामने टीचर्स होते हैं, या तो एक्सटर्नल आते हैं, कॉलेज के पूछते हैं। जो हमारी मैम थी वो कह रही थी, तुम जाओगे ना, क्लास टीचर थी, जाके कह देना नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, मैम अपना 20 में से 16 नंबर लगा देगी। पासिंग नंबर लगाने जरूरी होता है कॉलेज में। भाई मतलब कितनी बढ़िया बात है, तुम चाहे नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारे पासिंग नंबर लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, बहन की आंख, तभी एचओडी आ गया। वही एचओडी जिसके सामने मैंने ड्रामा करा था, एचओडी आ गया टीचर से बैठ के। सोचो उस एचओडी ने क्या पूछा होगा मेरे से। वो भाई ने पूछा, भाई सॉरी, वो सर ने पूछा, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो? आई वाज लाइक ब्रो, शैम्पू, क्योंकि उस टाइम थोड़े बाल लंबे रखता था। मैंने कहा सर इस कंपनी का ये शैम्पू आता है, ये यूज करो, बहुत अच्छा रहता है। ओके, आई लाइक योर हेयर। वो थोड़ा गंजा था, बॉल्ड बैल्ड, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो था, गंजा था वो, गंजा ही लगा लो, गंजा था वो। तो आई वॉज लाइक ब्रो ओके, आई विल नॉट से एनीथिंग, ठीक है। जो पूछा उसके बाद हुआ क्या, जब मैं वाइवा दे रहा था ना, मैं ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था, सर जो बाल होते हैं ना, हमें ऐसे ऐसे ग्रो होना चाहिए, ये करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। बाहर बच्चे मुझे देख रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे इससे, भाई हमारा क्या होगा। मैंने बाहर आकर बताया, भाई मेरे से ये पूछ रहे थे कि हेयर केयर कैसे करते हैं, मैंने इसको बता दिया, सिंपल। अब सेकेंड सेमेस्टर डन, फर्स्ट सेमेस्टर डन। अब मेरे जो पीटीज होते हैं ना, क्या होता है, फाइनल एग्जाम से पहले पीटीज होते हैं 40 नंबर के, जिसको तुम सेशनल्स कहते। उसमें क्या होता है, पास होना जरूरी नहीं है, जाओ, 1.5 घंटे का वो होता है, जाके अपना नाम भरो, शट डाउन करके 1.5 घंटा पढ़ के सो जाओ, ठीक है, पासिंग नंबर लगा देंगे, डोंट केयर। अब हुआ क्या, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हो गया। फोर्थ सेमेस्टर में ना उन्होंने वो कर दी, स्ट्रिक्टनेस कर दी। स्ट्रिक्टनेस क्या करी, तुम्हें पास होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं मिलेगी तुम्हें, और घर पे फोन जाएंगे, लेटर जाएंगे। मेरे पास घर पे 3 बार लेटर आया है, बट आई डोंट केयर, ठीक है। मैम ने भर दिया, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई। अब हुआ क्या, मैं पढ़ के क्या जाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा, कॉलेज में कौन पढ़ता है यार। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे भाई ने पता है क्या दिमाग लगाया, रुको। ये जो आईडी कार्ड है ना कॉलेज का, मैंने क्या करा,
ये निकाला, यहाँ पे रखी चिट, ठीक है, लिख के पूरे साइज का काटा था मैंने, चिट लगाई इसके अंदर और उसके बाद ऊपर से कार्ड डाल दिया। अब वो जो चिट है वो इस कार्ड और उस कवर के बीच में है, और अगर तुम पीछे देखो ना, पीछे तुम्हें बिल्कुल क्लियर चिट में से लिखा हुआ दिखता है। अब तुम्हारे भाई का दिमाग देख, ये पहना तुम्हारे भाई ने कार्ड, ठीक है, पेपर करते वक्त आए तब तो ऐसे हो जाओ सीधा, जैसे टीचर जाए कार्ड ऐसे कर लो और कार्ड ऐसे लेट जाएगा, देखना दिमाग, कार्ड लेट जाएगा तो तुम आराम से चीटिंग कर सकते हो ऐसे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बिग ब्रेन। मैंने ऐसे करके सारे पीटी फोड़ दिए। अब करता क्या मैं क्या करता था, बेसिकली एक पीटी में ना मैं 2 चिट लेके जाता था, आगे पीछे मिला के 4 हो जाती थी, मतलब एक चिट आगे पीछे लिखता था तो 4 हो जाती थी। इसमें क्या करता था, ये निकाल ली, घुमा दी चिट और उसके बाद दोबारा डाल दी, टीचर जैसे पलटती थी डन। अब करता क्या मैं, रुक जा यार, एक कबाड़ आइडिया था। अब मैं करता क्या था बेसिकली, हाँ, तो मैं करता क्या था, मैं कार्गो पहन के जाता था। पीटी वाले दिन मेरे को कार्गो पैंट पहन के जाने ही जानते, उसका रीजन, अब यहाँ से चिट निकाल लूंगा अपनी थाइज वाले एरिया से तो बहुत दिक्कत आएगी चिट निकालने में, चाहे शायद चिट खराब भी हो सकता है, बट मैं चिट रखता था कार्गो वाली में, हाथ में डाला, चिट निकाल ली, एक्सचेंज करी फटाफट टीचर का पेपर, तो ये वहां से चिट निकाल के डाल दी जूते के अंदर। तुम्हारा भाई ना 4 सेमेस्टर थे, 8 पेपर दिए हैं, एक में नहीं पकड़ा गया तुम्हारा भाई, एक में। फाइनल एग्जाम मैंने जनरल रहा हूँ, उसमें कोई चीटिंग नहीं करी, उसमें मैं पास हुआ हूँ अपने मेहनत की बदौलत, उसमें नहीं करी। पीटी में मैंने चीटिंग करी है, बहुत दबा के चीटिंग करी है भाई सेशनल्स में। पता है मेरे सेशनल्स में होता है कहता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जो मैंने बहुत भद्दे तरीके से खाली दिए थे ना भाई, मैं 1.5 घंटा मस्त सोता था, हेड डाउन करके 1.5 घंटा नींद लेने जाता था। लिटरली 2 पेपर होते थे, एक दिन में 2 पेपर होते थे और 6 सब्जेक्ट होते थे। तुम मानोगे 3 दिन मैं कॉलेज क्या सोच के जाता था, चलो भैया 4 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, 3 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, 1.5 घंटा पहले एग्जाम में, 1.5 घंटा दूसरे एग्जाम में, है ना दिमाग। तुम्हारे भाई ने ना कॉलेज लाइफ बिल्कुल ऐसे जिया, टेंशन फ्री, बस अटेंडेंस के में टेंशन देते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अब तुम्हें सबसे बड़ा स्कैम बताता हूँ जो मैंने करा है कॉलेज वालों के साथ। मेरे कॉलेज में क्या होता है, जैसे मैं बस में जाता था, कॉलेज की बस होती थी, गाड़ी नहीं देते थे पापा, कॉलेज की बस होती थी। कॉलेज की बस में क्या होता था, तुम्हें फीस भरनी होती थी। मेरी फीस थी 25,000 थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ईयरली जाती थी मेरी फीस, 25,000 फीस थी, और एसी बस भी नहीं थी, सबसे बेकार बात, और बच्चे कुत्ते भरे जाते थे, ठीक है, ठूसे जाए ठूसे जाए ठूसे जाए। अब हुआ क्या, मैंने एक लूप होल निकाला। लूप होल क्या निकाला, जो मेरी बस फीस होती थी ना, मैंने बस भरी, मेरे को रिसिप्ट दे देते थे। अब जब कॉलेज का स्टार्टिंग ईयर सेमेस्टर रहेगा ना, जैसे स्टार्ट अगस्त में हो जाता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर में तुम्हारी बस की फीस जाती है और तुम्हारा कार्ड बनता है, ट्रांसपोर्ट कार्ड, जो तुम्हें बस चेकिंग के दौरान दिखाना पड़ता है। बस चेकिंग रैंडमली होती है और अगर तुम्हारे पास रिसिप्ट नहीं होती तो तुम पे फाइन लगता है, तुम्हें बस की फीस भी भरनी पड़ता है और बॉन्ड भरना पड़ता है अलग से 5-1 हज़ार का, ठीक है। मैंने एक लूप होल निकाला। लूप होल क्या निकाला, टीचर्स चेकिंग करने आते थे ना, वो सबसे पहले तो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट आईडी कार्ड मांगते थे। एंड मेरे कॉलेज में एक दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट आईडी कार्ड 90% बच्चों का नहीं बना होता था। अगर 100 बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं ना एक बार बस में से, उसमें से सिर्फ 15 बच्चों का वो बना होता था आईडी कार्ड, बाकी 85 बच्चों का आईडी कार्ड नहीं होता था। वो क्या दिखाते थे, वो रिसिप्ट दिखाते थे और अपना आईडी कार्ड दिखाते थे, यही वाला जिसमें उनका कॉलेज का वो लिखा होता था, ग्रेजुएशन कौन सी वाली डिग्री कर रहे हैं, एंड वो नाम चेक करते थे, रिसिप्ट से मैच करते हैं नहीं। तुम्हारे भाई ने पता है क्या लूप होल निकाला, मेरे दोस्त ने ना बस भर रखी थी, फीस भर रखी थी, 27,000 थी उस टाइम पे थर्ड ईयर में। मैंने क्या करा, उसकी फोटो खींची, फोटो खींचने के बाद उसके नाम एडिट करके अपना नाम लिख दिया, उसके पापा का नाम एडिट करके अपने पापा का नाम लिख दिया। मैंने वो क्या करा, सॉफ्ट कॉपी रख ली अपने फोन के अंदर, पूरा एडिट उडिट करके कि पता ही ना लगे कि भाई नाम चेंज करा है। भाई फुल कॉन्फिडेंस से तुम्हारा भाई बैठा फोन लेके, ठीक है, फ़ोन लेके, हाँ, सॉफ्ट कॉपी में फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी थी एंड आईडी कार्ड था। मैम आई, आईडी कार्ड। मैंने कहा मैम अभी ट्रांसपोर्ट आईडी कार्ड भरा नहीं है, मैम को कितनी बार भेज दिया, फुल झूठ, कॉन्फिडेंस इतना तुम्हारे भाई के मुंह पे, मजाल है भाई, पकड़ के दिखा दे कोई। मैंने कहा मैम मैंने तो दी थी, लेकिन मैम ने अभी तक ट्रांसपोर्ट आईडी कार्ड नहीं दिया, और मेरे साथ में बैठे वो भी कहते हैं मैम हमें भी नहीं मिला है। वो सच्चे, मैं झूठा, पर मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि अपने धोखा देते हैं। तो ना मैम ने कहा वो दिखाओ, रिसिप्ट दिखाओ, मैंने रिसिप्ट दिखा दी, कॉन्फिडेंस से, इतना कॉन्फिडेंस से, मैम रिसिप्ट या आईडी कार्ड। भाई मुझे था पकड़े गए पकड़े गए, अगर बॉन्ड लगा दिया लगा दो, मैं बीबीए नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मेरे को पता है बीबीए की कोई वैल्यू नहीं। मेरे को धक्के से मम्मी ने कराई थी, बिकॉज मम्मी के अकॉर्डिंग शादी के टाइम कुछ तो दिखाएगा
कि भाई तू ग्रेजुएटेड है, 12वीं पास तो नहीं दिखाएगा ना। मैंने कहा ठीक है कर लेता है बीबीए। बीबीए ही करने को मिली मेरे को सही बताऊँ तो, क्योंकि बीबीए थोड़ा बहुत एजुकेशन भी दे देते हैं बीकॉम के कंपैरिजन में। तो भाई मैंने ऐसे करके ना 26,000 रुपये बचा लिए अपने। बस में ट्रैवल भी करा, 26,000 रुपये बचाए लिए। कॉलेज वाले देख रहे होंगे तो देख लो भाई, ये लूपहोल ठीक कर लेना। अगर मेरे अलावा किसी और ने यूज़ करा तो उसके पैसे बच जाएँगे, मुझे क्या, मेरे तो बच गए 26,000। अब तुम बीबीए की डिग्री दो ना दो, आई डोंट केयर। पास में वैसे सब में हो चुका हूँ। क्या कहते हैं उसको, मार्कशीट कहते हैं? यार मार्कशीट ही कहते होंगे। मेरे पास छठे 6 के 6 सेमेस्टर की आ गई है। और अगर अरेंज मैरिज हुई मेरी तो ये दिखानी पड़ेगी। लव मैरिज में मेरे को दिखाने की नीड तब भी नहीं पड़ेगी। अरेंज मैरिज में दिखा दूँगा 6 है, बीबीए की डिग्री मेरे कॉलेज वाले वैसे भी 8 साल में एक बार देखते हैं। तो आई डोंट केयर, मुझे कोई टेंशन ही नहीं। तो हाँ, ये कुछ किस्से मेरे कॉलेज लाइफ के। बाकी हाँ, अगर मुझे कुछ और याद आएँगे तो मैं पक्का बताऊँगा। बाकी हाँ, लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज़ मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो यूट्यूबर्स इन द मल्टीवर्स टाइप। मैंने सोचा है ऐसा आइडिया, बट उसको एग्जीक्यूट भी करूँगा। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।